नमस्कार, आप देख रहे हैं झंझट टाइम्स और अभी हम लोग आ गए हैं गौरव फिजियोथेरेपी में। डॉक्टर साहब डॉक्टर गौरव है हमारे साथ और आज 8 सितंबर है सर। आज फिजियोथेरेपी डे है, तो इसका क्या महत्व है और फिजियोथेरेपी डे क्यों मनाते हैं, कुछ बताएंगे? आज 8 सितंबर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस ये पूरे संसार में मनाया जाता है। ये जो दिवस है ये जितने संसार में फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके द्वारा किए गए समाज में उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 1951 में वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपी की स्थापना की गई थी, जो कि 8 सितंबर के दिन में ही किया गया था और उसी दिन से ये 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया गया है। ये वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजियोथेरेपी WCPT, इसमें लगभग 130 देश शामिल हैं, जिसमें कि हमारा भारत भी एक उसका अभिन्न अंग है, अभिन्न देश है, अभिन्न हिस्सा है। और यह जो दिवस है, इस बार का जो थीम है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का, वो है हेल्दी एजिंग, प्रिवेंशन ऑफ फॉल एंड फर्टिलिटी। आज हम देखेंगे भारत में लगभग जो जीवन प्रत्याशा है लोगों का वो 70 वर्ष के करीब हो गया है और अभी के पॉपुलेशन में लगभग जो वृद्ध लोगों का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 12% है, लगभग 11 से 12% के आसपास है, जो कि 2050 पहुँचते तक 19 से 20% की होने की संभावना है। तो इतने सारे वृद्ध लोगों की संख्या हमारे भारतवर्ष में होगी और उनमें वृद्ध होंगे तो कई सारे उसमें हेल्थ इश्यूज में आएंगे, जिसमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ताकि उनका जो एक्टिविटी डेली लिविंग है वो इंडिपेंडेंटली वो कर सके। धन्यवाद सर। जैसा आपने बताया सर, एक जानकारी और चाहिए कि अभी हमारे शहरवासियों को, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि फिजियोथेरेपी होता क्या है। जैसे आपने बताया, तो हमारे नगरवासी और शहरवासी के लिए फिजियोथेरेपी का क्या योगदान आप दे सकते हैं हमारे शहरवासी का, और क्या क्या इसमें हो सकता है, इसका क्या इलाज है फिजियोथेरेपी के द्वारा, थोड़ा इसका साझा करेंगे? देखिए, समसामयिक परिस्थिति में फिजियोथेरेपी चिकित्सा जगत में तो इसका उपयोग है ही, इसके साथ साथ खेल जगत में और पुनर्वास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी का जो दिनचर्या है वो काफ़ी लोगों का हेक्टिक शेड्यूल जिसको कहेंगे, जो हेक्टिक शेड्यूल है, लोग भाग दौड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आने जाने में, अब जो ऑफिस करते हैं तो काफ़ी दूर तक वो उनको आना जाना पड़ता है, कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, मोबाइल पे काम करना पड़ता है, जिससे कि उनके शरीर में जो कैटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो रही है। हमारे जो फिजियोलॉजी के हिसाब से एक मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें कि एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो एनाबॉलिज्म मतलब बनना और कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना। तो कैटाबॉलिक प्रक्रिया जो है वो ज़्यादा हो रही है। उसी के कारण से क्या होता है कि हमारे शरीर में कमजोरियाँ हो रही है, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, घुटने का दर्द है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, डिमेंशिया है, इस तरह के तमाम ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोलॉजिकली प्रॉब्लम जो है सो बढ़ते जा रहा है और इनकी समस्या ज़्यादा हो रही है। उनमें फिजियोथेरेपी एक बहुत ही रामबाण तरीके से इसका योगदान है। आप जो भी मेडिकेशंस हैं उसका मेडिकेशन के साथ साथ अगर आप फिजियोथेरेपी कराते हैं तो आप इन समस्याओं से बहुत ही आसानी से निजात पा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप नियमित रूप से या एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से खान पान करें, गर्दन की एक्सरसाइजेज करें, या अगर आपको समस्या है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका स्टेबिलिटी एक्सरसाइज होना चाहिए, बैलेंस एक्सरसाइज होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होना चाहिए, इंड्योरेंस एक्सरसाइज होना चाहिए। और लगभग आप अपने दिनचर्या में 1 घंटा, 24 घंटा में 1 घंटा आप अपने शरीर के ऊपर में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो शरीर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरीर की वजह से ही आप सारा चीज़ काम कर रहे हैं और शरीर की रक्षा जो है वो प्रथम रक्षा है। हमारे शास्त्र में भी कहता है कि पूजा जो हम करते हैं उसमें से पहला पूजा है कि आप अपने शरीर की पूजा करें, मतलब शरीर की रक्षा करें। इसके लिए आप नियमित रूप से आप जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं आपके आसपास है, जो कि क्वालिफाइड हो, ट्रस्टेड हो, जिनकी अच्छी डिग्री हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अपने उनके अकॉर्डिंग बताए गए एक्सरसाइजों को आप नियमित रूप से कर सकते हैं, ताकि आप आगे चल कर के स्वस्थ रहें। और आप अगर आप वृद्धावस्था में भी जा रहे हैं तो आपका वृद्धावस्था जो है स्वस्थ रहे। ठीक है सर, धन्यवाद।